5 मिनट में तीनों टाइम का खाना बनाने वाली बहू। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह उठ गई आज? अभी तो पहला दिन है ससुराल में। हाँ माँ जी, मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की। आज पहली रसोई है ना, बताइए क्या क्या बनेगा? बहू, जो तेरा मन करे वो बना ले। तू प्यार से जो बनाइए अच्छा ही होगा। जी मम्मी जी, फिर तो आज मैं पूरी आलू की सब्जी, छोले भटूरे और हलवा बना रही हूँ। आप सबको बहुत पसंद आएगा। अरे वाह भाभी, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। पहली रसोई आपकी है और मौज हमारी होगी। दरअसल प्रिया की आज पहली रसोई है। कल ही वो विदा होकर अपने ससुराल आई है। घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं और प्रिया सजी धजी रसोई में गर्मी और पसीने से बेहाल ससुराल वालों के लिए खाना बनाने में लगी हुई है। 2 घंटे बाद उसने पूरी, छोले भटूरे, सब्जी, रायता, खीर, हलवा, कई पकवान डाइनिंग टेबल पर सजा दिए हैं। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। वाह बहू, पहली रसोई इतनी शानदार। भाभी, आपने तो जादू कर दिया, इतना सारा खाना सुबह सुबह। अरे बहू नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा माँ आ गई है हमारे घर। बहुत टेस्टी है प्रिया, मजा आ गया। अरे वाह बहू के हाथों में तो सचमुच स्वाद है। ये लो बहू, पहली रसोई का शगुन। हाँ बहू, अच्छा हुआ जो हम तेरी शादी के बाद कुछ दिन यहीं रुक गए। हाँ भाई, वरना हमें बहू के हाथ के इतने बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को कैसे मिलते। डाइनिंग टेबल पर बैठा पूरा परिवार मजे से खाना खाता है और खाना खाने के बाद, बहू तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, सबको इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया। थैंक यू सबको, आप लोग खुश हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी खाना खाने के बाद प्रिया को पहली रसोई का शगुन देते हैं। प्रिया खुश होकर लंच और डिनर बनाने में पूरा दिन लगी रहती है। दोपहर में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। किचन के अंदर प्रिया पसीने में भीगकर खाना बना रही है। उफ, दोपहर का लंच तो जैसे तैसे निपट गया। अब बस रात के डिनर की तैयारी और बची है। इतनी गर्मी में तो जान ही निकल जाएगी मेरी। सुबह से रात तक प्रिया का पहला दिन सिर्फ रसोई में ही बीत जाता है और रात को 11 बजे वो अपने बेडरूम में आती है। उसकी आंखों का काजल फैल गया है, माथे का सिंदूर बह चुका है और पूरा चेहरा मुरझाकर काला पड़ गया है। तभी राहुल हाथ में तौलिया लिए कमरे में आता है और बेड पर बैठते प्रिया को देखकर हैरान हो जाता है। अरे प्रिया, कल ही तो हमारी शादी हुई है, लेकिन तुम्हें देखकर कोई कह सकता है क्या? कितनी गंदी सी लग रही हो। चेहरे की क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या मतलब है आपका राहुल जी? सुबह से लेकर रात तक 50 डिग्री की इस भयानक गर्मी में आपके पूरे परिवार के लिए तीनों टाइम का खाना बना रही हूँ, तो क्या ऐसी ही चमकती रहूंगी? अरे बाबा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि शादी से पहले जो तुमने इतना महंगा प्री ब्राइडल और ब्राइडल फेशियल कराया था, उसका ग्लो आखिर एक ही दिन में कहाँ गायब हो गया? शीशे में अपनी शक्ल तो देखो एक बार। ओह माय गॉड, ये मेरी स्किन को क्या हो गया? मैं तो कल तक ऐसी बिल्कुल नहीं थी। प्रिया शीशे में अपने रूखे बेजान चेहरे को उंगलियों से छूती है और दुखी होकर गुस्से में बेड पर लेट जाती है। राहुल भी मुंह फेर कर सो जाता है। अगली सुबह प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही है, तभी उसकी सहेली रिया का वीडियो कॉल आता है। रिया के फोन उठाते ही, तेरा वो शादी का वाला, अरे प्रिया ये क्या हाल बना रखा है तूने? तेरा वो शादी वाला ब्राइडल ग्लो कहाँ चला गया? शादी के बाद एक ही दिन में ये सारा ग्लो गायब हो गया क्या? अरे यार प्रिया, तू बिल्कुल सच कह रही है। क्या बताऊं, कल पूरे दिन मैंने क्या क्या किया है, मेरा दिल ही जानता है। अरे तो रसोई में पूरे दिन खड़ी रहेगी तो यही होगा ना? बाहर का टेम्परेचर देख ले, 50 डिग्री सेल्सियस है। अब तू पूरे दिन किचन में पसीना बहाएगी तो यही हालत होगी। एक काम कर, फटाफट जाकर आइस फेशियल कर ले, चेहरे पर बर्फ रगड़ और थोड़ा किचन में काम कम किया कर। प्रिया झटपट सिंक के पास जाकर एक कटोरे में बर्फ का पानी लेकर उसमें अपना चेहरा डुबोती है। उसके बाद फिर से वो अपनी रसोई बनाने की तैयारी करने लगती है और हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी, अरे भाभी, आज नाश्ते में सिर्फ पराठा और चाय? कल जैसा छोले पूरी या हलवा नहीं बनाया क्या? अरे अंकित, लगता है बहू कल एक ही दिन में इतना सारा खाना बनाकर परेशान हो गई है। क्यों बहू, एक ही दिन में थक गई क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वो बस आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। नाश्ते का काम खत्म करके प्रिया दोपहर का खाना बना रही है। तभी स्लैब पर रखे उसके फोन की स्क्रीन जलती है। रिमाइंडर, नेटफ्लिक्स नई सीरीज लाइव। उफ यार, यहाँ सीरीज लाइव हो गई है और मैं यहाँ रसोई में लगी हूँ। प्रिया फोन रखकर पतीला संभालती है। तभी फोन फिर से बजता है और उसकी मम्मी का फोन आता है। मम्मी यार, अभी फोन मत करो प्लीज, बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास।
इसी तरह लगातार 1 हफ्ते तक प्रिया रोजाना रसोई में पसीने से झुलसती रहती है और रोज रात को थकी हारी बेडरूम में आते ही सो जाती है। 1 हफ्ते बाद। ओफो प्रिया, तुम्हारी कपड़ों से आज फिर वैसे ही मसालों और लहसुन प्याज की बदबू आ रही है। पूरा हफ्ता हो गया है, तुम अपनी शक्ल और कपड़ों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखती हो क्या? बस कीजिए राहुल जी, सुबह से रात तक इस जानलेवा बस कीजिए राहुल जी, सुबह से रात तक इस जानलेवा गर्मी में आपके पूरे परिवार के लिए 3 टाइम का खाना मैं बनाऊं और गंदी भी लगूं। प्रिया गुस्से में तकिया उठाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। अगले दिन दोपहर के 2 बज रहे हैं। प्रिया अभी अभी रसोई का काम समेट कर अपने बेडरूम में आती है और तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। यहाँ गर्मी में सुबह से दोपहर के 3 बज जाते हैं सिर्फ खाना निपटाने में, पागल हो जाती हूँ। अरे बेटा, नए घर में शुरू में ऐसा ही होता है। तू एक काम क्या कर, थोड़ा जल्दी बनने वाला सिंपल खाना बना लेकर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। प्रिया फोन काट देती है। तभी उसे स्क्रीन पर अपनी दूसरी सहेली कीर्ति के 3 मिस्ड कॉल दिखते हैं। प्रिया तुरंत कीर्ति को वापस फोन मिलाती है। कीर्ति हॉस्टल में रहती है और वो प्रिया की अच्छी दोस्त है। हेलो मैडम, और क्या चल रहा है शादी के बाद? मजे तो आ रहे होंगे ना? घंटा मजा आ रहा है यार कीर्ति, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। गर्मी इतनी पड़ गई है और पूरा दिन रसोई में खट रही हूँ। तू तो हॉस्टल में अकेली रहती है, कॉलेज भी जाती है, तू इस गर्मी में खाना पीना कैसे मैनेज करती है यार? अरे बुद्धू, 50 डिग्री की गर्मी में घंटों किचन में कौन मरता है? मैं तो सारा इंस्टेंट वाला नाश्ता और खाना बनाती हूँ। घर में इंस्टेंट पोहा प्रीमिक्स बना कर रखा है, बस 1 कप में डालो, गर्म पानी डालो और पोहा तुरंत तैयार। क्या सच में गर्म पानी डालते ही बन जाता है? और नहीं तो क्या, अब तो मार्केट में भी इंस्टेंट उपमा, इंस्टेंट जवे और मल्टीपल चीजें आने लग गई हैं। मैं तो हॉस्टल में तुरंत बनाती हूँ और तुरंत फटाफट खा लेती हूँ। मेरे तो 5 मिनट में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब हो जाता है। कीर्ति बाय बोलकर फोन काट देती है और उसके फोन रखते ही प्रिया को एक आइडिया आता है। ओ तेरी, जब ये हॉस्टल में रहकर 5 मिनट में ही सब बना सके तो मैं क्यों नहीं बना सकती? अब बहुत हो गया, कल से मैं भी 5 मिनट में इंस्टेंट वाला खाना ही बनाऊंगी, लंच भी, डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी। प्रिया अपना स्मार्टफोन, डायरी और पेन लेकर बेड पर बैठ जाती है और 5 मिनट में बनने वाली लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की रेसिपी सर्च करने लगती है। हे गूगल, 5 मिनट में बनने वाली लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताओ, वरना इस 50 डिग्री में मैं तंदूर की तरह रसोई में पक जाऊंगी। नमस्ते प्रिया, 5 मिनट में 3 टाइम का खाना बनाने के लिए आप मार्केट से मिलने वाले रेडीमेड इंस्टेंट उपमा, पोहा या जवे के पैकेट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें सिर्फ गर्म पानी डालना होता है। और अगर साउथ इंडियन खाने का मन हुआ? इसके लिए आप रात को ही इडली या डोसे का घोल तैयार करके फ्रिज में रख दें। सुबह 5 मिनट में इडली, सूजी के चेले, हांडवो या ओट्स तैयार हो जाएंगे। मसालों के लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से रेडी टू मिक्स ग्रेवी मसाले ऑर्डर कर सकती हैं। अरे वाह, नाश्ते के जुगाड़ तो A1 हो गया। पर दोपहर के लंच और रात के डिनर का क्या? गूगल, 5 मिनट में दाल चावल सब्जी कैसे बनेगी? लंच और डिनर के लिए आप मार्केट से मल्टी लेयर कुकर ऑर्डर बुक करें। इस कुकर में 4 अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिससे एक ही सीटी में दाल, चावल, उबली सब्जी और चोखा एक साथ 5 मिनट में पक जाते हैं। समय बचाने के लिए आप पहले से कटी कटाई सब्जियां ला सकती हैं। मिल गया, मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र मिल गया। मल्टी लेयर कुकर, कटी हुई सब्जियां और हलवाई स्टाइल जुगाड़। प्रिया तुरंत फोन की स्क्रीन पर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से मल्टी लेयर कुकर और रेडीमेड मसालों के पैकेट्स ऑर्डर करने लगती है। चलो ये तो हो गया, अब बस मुझे सब्जियां खरीदने बाजार जाना होगा। शाम के समय प्रिया सब्जियां लेने बाजार जाती है। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक ढाबे पर पड़ती है। ढाबे का हलवाई एक बहुत बड़े लोहे के तवे पर एक साथ 10 रोटियां सेक रहा है और 5 मिनट में ही वो बहुत सारी रोटी बना लेता है। ओ तेरे, ये ढाबे वाले इतनी जल्दी खाना ऐसे निपटा लेते हैं। अब समझ आया, अगर ऐसा ही बड़ा तवा और 4 चूल्हे की गैस मेरे पास आ जाए तो घंटों खड़े होने का झंझट ही खत्म। प्रिया तुरंत पास की एक बर्तनों की दुकान में घुसती है और सीधे काउंटर पर रखे हलवाई वाले बड़े तवे और 4 बर्नर वाले बड़े गैस चूल्हा को दिखाने को कहती है। भैया, मुझे एक बड़ा वाला तवा जिस पर एक बार में 10 से 15 रोटी बन जाए और एक 4 बर्नर वाला चूल्हा दिखाओ। अरे बहन जी, ये तो हलवाइयों वाला तवा और ढाबे की गैस है। घर की रसोई में इसका क्या काम? भैया, मुझे खाना बनाने का शौक है और बड़ा परिवार है मेरा। आप बस ये बड़ा तवा और 4 चूल्हे की गैस फटाफट पैक कर दो।
ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे रामू, मैडम का चूल्हा और तवा पैक कर दे। गैस और तवा पैक कराने के बाद प्रिया सब्जी मंडी के एक फैंसी स्टॉल पर पहुंचती है। वहां कांच के फ्रिज में पारदर्शी पैकेट्स के अंदर पहले से कटी कटाई मिक्स सब्जियां सजी हुई हैं। अरे वाह, या तो मजा ही आ गया। बाजार में कटी हुई सब्जियां भी मिलती है, अब मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अरे भैया, ये कटी हुई सब्जियां क्या भाव दी है? बहन जी 100 रुपए का एक पैकेट। क्या 100 रुपए का एक छोटा सा पैकेट? ये तो नॉर्मल साबुत सब्जी से 4 गुना महंगा है भैया। मैडम जी, ये एक्सोटिक कटी हुई सब्जियां हैं, आपका सब्जियां काटने का टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी। भले ही 4 गुना महंगी हो, पर मेरा टाइम और ग्लो तो बचेगा। भैया आप 5 पैकेट डाल दो इसके। प्रिया सारा सामान लेकर घर आती है और ऑटो से हलवाई वाला भारी तवा, 4 चूल्हे की गैस और सब्जियों के थैले उतरवाती है। बर्तनों की खनखनाहट सुनकर सास कमला बाहर आती है और आंगन में लगा सामान देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे बाप रे बहू, ये क्या ले आई बाजार से? इतना बड़ा हलवाई का तवा और 4 चूल्हे की गैस क्यों? क्या घर में कोई लंगर खोलना है? अरे नहीं मम्मी जी, आप सबको रोज तरह तरह का खाना अच्छा पसंद है ना। अब छोटे चूल्हे पर घंटों टाइम लगता था, मैं ये एडवांस सामान ले आई हूँ ताकि जल्दी जल्दी सारा खाना बना सकूं। चलो, बहू को खाना बनाने का इतना चाव है, अपनी रसोई के लिए तो ला रही है, पैसे तो बर्बाद नहीं कर रही। ले जाओ बहू, किचन में सेट कर लो। अगली सुबह सब सो रहे होते हैं, तब प्रिया मुस्कुराती हुई रसोई में जाती है। वो पहले बर्नर पर वो पानी उबालकर उसमें चाय का रेडीमेड प्री मिक्स डाल देती है। दूसरे बर्नर पर वो एक बड़े कप में इंस्टेंट पोहा प्री मिक्स निकालती है और उसमें खौलता पानी डालकर नाश्ता सेट कर देती है। तीसरे बर्नर पर वो अपना नया मल्टी लेयर कुकर चढ़ाती है। इसके पहले सेक्शन में वो दोपहर के लिए चावल डालती है, दूसरे सेक्शन में दाल और पानी डालती है, तीसरे सेक्शन में बाजार से लाई कटी कटाई सब्जियां और रेडीमेड मसाले का पेस्ट डाल देती है और चौथे बर्नर पर वो भी भारी भरकम हलवाई वाला तवा चढ़ाती है और जल्दी जल्दी एक के ऊपर एक लोई रखकर 10-10 रोटियां एक साथ बेलकर हलवाई की तरह दबा दबाकर उन्हें 2 मिनट में सेक कर निकाल देती है। अरे वाह प्रिया, मानना पड़ेगा तुझे। नाश्ता, दोपहर की सब्जी और रात का डिनर सब तैयार है। अब इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि किसी को कानो खान खबर ना हो कि खाना कब बना। अभी सुबह के 6 बजे भी नहीं है और तेरे पूरे दिन का 3 टाइम का चूल्हे चौकी का कोटा हमेशा के लिए खत्म। अब पूरा दिन मेरा है, चाहे नेटफ्लिक्स देखूं या सोऊं। सुबह 8 बजे पूरा परिवार के जागने के बाद प्रिया सिर्फ 5 मिनट में चकाचक तैयार होकर गर्मा गर्म पोहा और चाय लेकर डाइनिंग हॉल में आती है। अरे भाभी, अभी तो आप सिर्फ 5 मिनट पहले ही रसोई में गई थी, इतनी जल्दी नाश्ता भी बन गया? वाह, और भाभी पोहा तो एकदम गजब का बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद आ रहा है, मजा आ गया। और तुम्हारे चेहरे पर तो एक बूंद तक पसीना भी नहीं है, एकदम फ्रेश और चमक रही हो। जी राहुल जी, इसे कहते हैं स्मार्ट कुकिंग। जो भी है बहू, कमाल कर दिया, इतना बढ़िया नाश्ता। मुझे तो लग रहा था कि आज फिर घंटों इंतजार करना पड़ेगा। पूरा परिवार मजे से इंस्टेंट पोहा खाने लगता है। नाश्ता निपटाकर प्रिया आराम से सोफे पर बैठकर अपने फोन में नेटफ्लिक्स की नई सीरीज देखने लगती है। करीब 1 बजे दोपहर को जब राहुल और ससुर सतीश जी ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, तभी कमला जी प्रिया के पास आती हैं। बहू, 1 बज गए, अब लंच की तैयारी कर ले। अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों करती है, मैं खाना बना चुकी हूँ। लेकिन कब? सुबह से तो तू यहीं सोफे पर बैठी हुई है। अरे मम्मी जी, वो मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए मैं जल्दी बना लिया था। प्रिया रसोई में जाती है और सुबह का बना हुआ खाना माइक्रोवेव में गर्म करके डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। अरे बहू, अभी तो तू किचन में गई और 2 मिनट में खाना सामने में आ भी गया। ये कोई जादू है क्या? पापा जी, मैं सुबह ही उठकर सब काम एडवांस में निपटा लेती हूँ ताकि आप लोगों को इंतजार न करना पड़े। राहुल पहला निवाला मुंह में डालता है, पर खाते ही उसका मुंह बन जाता है। दाल चावल का स्वाद उसे कुछ अजीब लगता है। खाना तो बहुत जल्दी आ गया प्रिया, लेकिन आज इस दाल और सब्जी का स्वाद थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? रोटियां भी थोड़ी कड़क हैं, जैसे अभी ताजी न सिकी हो। हाँ बहू, स्वाद तो बदला हुआ है, पहले 2-3 दिन जैसा असली स्वाद नहीं आ रहा। अरे मम्मी, आप बाहर का तापमान देख रही हो, 50 डिग्री का जानलेवा गर्मी पड़ रही है। इस मौसम की वजह से ताजा खाना बनते बनते ही भपका दे जाता है। हाँ पापा, गर्मी तो बहुत है, शायद इसीलिए स्वाद में थोड़ा फर्क लग रहा है। कोई बात नहीं, कम से कम टाइम पर खाना तो मिल गया। पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने काम पर निकल जाता है। प्रिया अब आराम से अपने बेडरूम में एसी चलाकर फोन में नेटफ्लिक्स की नई
सस्पेंस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स लगातार बैक टू बैक देखने लगती है और शाम को खाने के टाइम पर भी 5 मिनट में सुबह का बनाया हुआ खाना तैयार करके बाहर ले आती है। सभी हैरान होते हैं, लेकिन अब लगातार प्रिया रोज सुबह 5 बजे उठती, 5 मिनट में हलवाई वाले बड़े तवे पर एक साथ रोटियां और पराठे सेकती, कुकर के लेयर्स में सब्जियां और दाल उबालकर फ्रिज में रख देती और पूरा दिन ऐश करती। एक दिन तनीषा को अपनी सहेलियों के साथ मॉल या शॉपिंग पर जाना होता है कि तभी तनीषा रुक, मैं तेरे साथ चल रही हूँ, मुझे घर पर अकेले छोड़ के मत जाओ। लेकिन भाभी आपको तो दोपहर के खाना और रात के खाने की भी तो तैयारी करनी होगी। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब कर लूंगी। प्रिया अपनी नंद के साथ मॉल होकर आती है और शाम के समय जब कमला जी कहती हैं, बहू मुझे शाम को मंदिर जाना है, मम्मी जी अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलकर भगवान के दर्शन कर लूंगी। इसी तरह प्रिया कभी अपने पति, कभी अपने देवर, कभी अपनी नंद और कभी अपनी सास के साथ बाहर घूमती फिरती रहती है। एक दिन दोपहर में जब उसकी सहेली रिया का फोन आता है तो चल आज कैफे चलते हैं। मम्मी जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, थोड़ा काम है, खाना मैं आकर फटाफट परोस दूंगी, आप किचन की फिक्र बिल्कुल मत करना। रिया पूरा दिन बाहर घूमती, रील्स बनाती और मजे करती। एक दिन शाम को कॉलोनी के पार्क में कॉलोनी की 3-4 औरतें बेंच पर सास कमला जी के साथ बैठी चर्चा कर रही होती हैं। अरे ओ कमला जी, तुम्हारी ये जो नई बहू है ना प्रिया, इसे हम जब भी देखते हैं ये कभी मॉल में कभी सहेलियों के साथ गाड़ी में घूमती फिरती दिखती है। नई शादी हुई है फिर भी तुम्हारे इतने बड़े घर का तीनों टाइम का खाना पीना और रसोई कौन संभालता है भाई? तुम खुद करती हो क्या इस उम्र में? अरे बहन जी, मेरी बहू तो इतनी फुर्तीली और संस्कारी है कि चुटकी बजाते ही 5 मिनट में पूरे घर का खाना बनाकर रख देती है। वो हमारे साथ घूमती भी है, मंदिर भी जाती है, पार्क भी जाती है, पर मजाल है जो कभी घर में खाना 1 मिनट भी लेट हो गया हो। हाँ मम्मी जी, खूब तारीफें बटोर लो। कॉलोनी में जब सुबह 6 बजे ही पूरा दिन का लंच और डिनर एक साथ बनाकर फ्रिज के डिब्बों में लॉक कर दिया जाए और उसे केवल 2 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करना हो तो खाना लेट कैसे होगा भला? मेरी तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। लेकिन बहानों की बुनियाद पर खड़ा प्रिया का यह सुखद महल बहुत दिन नहीं चलने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह देवर अंकित डाइनिंग टेबल पर बैठता है और प्रिया को देखकर अपनी फरमाइश रखता है। भाभी, पिछले 1 हफ्ते से हम ये रूखा सूखा खाना खा रहे हैं। आज दोपहर के लंच में प्लीज मेरे लिए बढ़िया फूले फूले और मसालेदार छोले भटूरे बना दो ना। शादी के पहले दिन जो आपने वो खस्ता छोले बनाए थे ना, वो बना दो। अरे देवर जी, बस इतनी छोटी सी बात। आप कॉलेज से आओ, दोपहर को डाइनिंग टेबल पर आपको आपके स्पेशल गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार मिलेंगे। भाभी के होते हुए टेंशन नहीं लेने का। यार छोले भिगोने और भटूरे का आटा गूंथने में तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। वो तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालती है और ब्लिंकिट खोलती है और तुरंत रेडी टू ईट फ्रोजन भटूरे और रेडीमेड छोले मसाले का पैकेट ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। 10 मिनट में डिलीवरी बॉय सामान दे जाता है। प्रिया उसे सुबह ही फ्रिज में छुपा देती है। दोपहर के ठीक 2 बजते हैं। सभी टेबल पर आकर बैठते हैं और चिल्लाते हैं, भाभी भूख लगी है, छोले भटूरे लाओ। प्रिया मुस्कुराती हुई किचन में जाती है। वो गैस चालू करके कढ़ाई में तेल चढ़ाती है। वो उन पैकेट वाले फ्रोजन ठंडे भटूरों को निकालकर तेल में डालती है। चूंकि फ्रोजन और बासी मैदा थे इसलिए वो कढ़ाई में पूरी तरह फूलते नहीं हैं और पिचके कड़े से बन जाते हैं। इधर वो रेडीमेड छोले के पैकेट को कुकर में पलटकर 2 मिनट में गर्म कर लेती है। वो फटाफट प्लेट सजाकर टेबल पर लाती है। बहू, भटूरे तो गर्मा गर्म गुब्बारे की तरह फूले और साफ सुथरे अच्छे लगते हैं ना। तेरे ये भटूरे इतने चिपके कड़े और पापड़ जैसे क्यों दिख रहे हैं? ये फूले क्यों नहीं? अरे मम्मी जी, आप खाकर तो देखिए। वो असल में बाहर गर्मी इतनी ज्यादा है ना, 50 डिग्री तापमान है। इस भयानक उमस और गर्मी की वजह से मैदा अपना खमीर बहुत जल्दी छोड़ देता है और भटूरे पूरी तरह से फूल नहीं पाते। अरे भाभी, ये कैसे छोले भटूरे हैं? ये भटूरा तो पूरा रबर के टायर की तरह खींच रहा है, चबाया भी नहीं जा रहा है। और इन छोलों का स्वाद तो देखो, इसमें वो स्वाद घर का है ही नहीं। इसके दाने भी अंदर से कच्चे और कड़े हैं। अंकित गुस्से में अपनी प्लेट आगे खिसका देता है। राहुल और सतीश जी भी 2 निवाले खाकर कड़ेपन की वजह से आधा खाना छोड़कर टेबल से उठ जाते हैं। पूरा खाना टेबल पर ही बर्बाद हो जाता है। इस तरह सुबह का बना बासी खाना टेबल पर बर्बाद होने लगते हैं। घर के लोग अंदर ही अंदर चिढ़ने लगते हैं। आखिरकार महीने का आखिरी हफ्ता आ जाता है। एक शाम ससुर सतीश जी हाथ में घर की ग्रोसरी का बिल और बिजली का लंबा बिल थामे हॉल के सोफे पर सिर पकड़कर बैठे हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल है। अरे कमला, ओ कमला, जरा इधर आओ तो। ये इस महीने हमारे घर का पूरा बजट कैसे हिल गया? ये बिजली का बिल पिछले महीने से 3 गुना ज्यादा यानी 25,000 रुपए कैसे आ गया? और ये ग्रोसरी और सुपरमार्केट का बिल तो देखो आसमान छू रहा है।
राशन का खर्चा दुगना हो गया है। ऊपर से ये बच्चे अंकित और तनीषा रोज बाहर का खाना खाने के लिए अलग अलग से अपनी पॉकेट मनी उड़ा रहे हैं। अरे घर में हो क्या रहा है? मुझे क्या पता था सतीश जी, आजकल बच्चे घर का खाना छूते तक नहीं, पूरा खाना रोज डस्टबिन में बर्बाद जा रहा है। सब कहते हैं कि खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा, बदबू आती है। तभी प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग फिजूल में परेशान हो रहे हैं। राशन और बिजली का बिल तो बढ़ेगा ही ना। अब आपके ये लाडले बच्चे अंकित और तनीषा रोज दोपहर को मैंगो शेक, कोल्ड ड्रिंक और स्मूथीज बनाने के लिए दिन में 10 बार हाई वॉट की मिक्सी ब्लेंडर चलाएंगे और 24 घंटे अपने अपने कमरों का एसी 16 डिग्री पर चलाते हैं। तो बिल क्या पड़ोसी के नाम पर आएगा? और रही बात इन लोगों के बाहर जाकर खाने की, तो पापा जी, इन्हें तो बस बाहर घूमने फिरने का बहाना चाहिए। ये जानबूझकर मेरी इतनी मेहनत से बनाए गए अच्छे भले पौष्टिक खाने को बेस्वाद और बुरा कहते हैं ताकि इन्हें बाहर जाकर चाट पकौड़े पिज्जा खाने का मौका मिले। इसमें मेरी क्या गलती है? प्रिया इतनी तेज आवाज, आत्मविश्वास और सफाई से झूठ बोलती है कि सीधे साधे ससुर जी उसकी बातों को सच मान लेते हैं। वो गुस्से में आकर उल्टे अंकित, तनीषा और राहुल को डांट लगा देते हैं। अरे तुम लोग बिजली बर्बाद करते हो और बाहर का खाना खाते हो। तीनों भाई बहन अपना मुंह बनाकर रह जाते हैं, पर प्रिया मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुराती है। अगले दिन दोपहर के ठीक 3 बज रहे होते हैं। प्रिया अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा में घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो रही है। नंद तनीषा भारी गर्मी में कॉलेज के क्लासेस अटेंड करके भूख से बेहाल होकर घर लौटती है। वो हॉल में आकर अपनी भाभी को आवाज देती है। भाभी, ओ भाभी, उठो प्लीज ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का दो ना। प्रिया का जवाब नहीं आता। तब तनीषा थक हार कर खुद किचन में जाती है। चलो, भाभी तो सो रही है, मैं खुद ही फ्रिज में से दूध और आम निकालकर अपने लिए एक गिलास मैंगो शेक बना लेती हूँ। वो मिक्सी का प्लग लगाने के लिए जैसे ही रसोई के बड़े डबल डोर फ्रिज के पास जाती है और उसका हैंडल पकड़कर फ्रिज का दरवाजा पूरा खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो कबाड़ खाने जैसा है। बाजार से लाई गई महंगी कटी कटाई सब्जियों के आधे इस्तेमाल की गई प्लास्टिक रैपर्स, रेडी टू मिक्स पनीर, दाल मखनी की ग्रेवी के खाली और बड़े पैकेट, सुबह की बनी सूखी कड़क पराठे। भगवान! प्रिया उस दिन फ्रिज में ताला लगाना भूल जाती है और ये सब देखकर तनीषा का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से और अचरज के मारे जोर से चिल्लाती है। मम्मी, ओ मम्मी, पापा, बुआ जी, जल्दी आओ, सब लोग जल्दी रसोई में आओ और देखो यहाँ क्या रखा है। जल्दी आओ मम्मी, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तनीषा की चीख सुनकर हॉल से सास कमला जी, कमरे से बुआ सास कजरी जी और मौसी सास शारदा जी हांफती हुई दौड़ती हुई किचन में आती हैं। क्या हुआ तनीषा, क्यों धाड़ मार रही है दोपहर में? कोई चोर घुसा आया है क्या रसोई में? चोर नहीं मम्मी, ये देखो, ये रहा रात का खाना जो सुबह ही बन गया था, ये रहा दोपहर का बासी खाना, ये रही बाजार के रेडीमेड रसायनों वाले मसाला और कट्टी सब्जियों के पैकेट। जो खाना 5 मिनट में टेबल पर आ रहा था वो कोई ताज़ा खाना नहीं था, बल्कि सुबह ही पूरे दिन का खाना बनकर फ्रिज में ठूसने का और उसे माइक्रोवेव में गर्म करने का बासी खेल था। फ्रिज का ये खौफनाक नजारा देखकर सास कमला जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी बाहर इतना शोर और चीख पुकार सुनकर प्रिया भी हड़बड़ाती हुई अपनी आंखें मलती हुई किचन में आती है। किचन में सबको फ्रिज के सामने खड़ा देखकर और फ्रिज का दरवाजा पूरा खुला देखकर उसके हक्के बक्के छूट जाते हैं। ये है तेरी 5 मिनट वाली तीनों टाइम का खाना बनाने वाली रसोई। तू रोज सुबह 6 बजे ही हम सबके उठने से पहले पूरे दिन का बासी खाना एक साथ बनाकर इस फ्रिज में ठूस देती थी, बासी खाना खिलाती थी जो हमें। अरे मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। वो दरअसल बाहर गर्मी इतनी ज्यादा थी, 50 डिग्री तापमान था। मेरा उस तपती रसोई में मन नहीं लग रहा था, चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने आज ही सुबह सब एक साथ ये बना कर रख दिया था। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए मम्मी जी, मैं रोज ऐसा नहीं करती। उस दिन तो जैसे तैसे प्रिया बात संभाल लेती है, लेकिन अब प्रिया की चालाकी रोज की बात हो गई थी। लेकिन बासी खाने का सच ज्यादा दिन नहीं छुप सका और एक दिन, भाभी ये क्या, आपने सुबह के बचे पराठे ओवन में गर्म करके दे दिए, ये रबर की तरह खींच रहे हैं, मुझे नहीं खाना। प्रिया, इस दाल में से अजीब सी महक आ रही है, क्या ये 2 दिन पुरानी फ्रोजन ग्रेवी है? मैं भूखा सो जाऊंगा पर ये कचरा नहीं खाऊंगा। अरे कमला, बहू के इस 5 मिनट की कुकिंग ने पूरे घर का पेट खराब कर दिया है। आज से कोई घर में खाना नहीं खाएगा। दोपहर का समय था। कमला पानी पीने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है प्रिया सारा रेडीमेड खाना फ्रिज में रख रही थी। इस बार कमला ने सीधे प्रिया को रंगे हाथों पकड़ा। ये क्या है प्रिया, रेडीमेड ग्रेवी के डिब्बे और बासी खाना? तू रोज सुबह ही सारा खाना बनाकर फ्रिज में ठूस देती थी,
इसी वजह से सब भूखे पेट रह रहे हैं। मम्मी जी, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। बाहर 50 डिग्री तापमान है। इस लू में ताज़ा खाना भी फ्रिज में रखने पर ऐसा ही हो जाता है। मैं रोज ताज़ा बनाती हूँ। अच्छा, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अभी भी मान नहीं रही। रुक, सुन, आज रात को प्रिया हमारे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। उनके लिए बिल्कुल ताज़ा खाना बनाना है। कमला जी गुस्से में रसोई से चली जाती हैं, लेकिन सास से इतनी भयानक डांट सुनने के बाद भी प्रिया का अहंकार और आलस पूरी तरह नहीं मरता। अगर मैं अब रात को 10 लोगों का खाना इस गर्मी में बनाने बैठूंगी तो मेरा चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाएगा और रात की पार्टी में मैं सबसे गंदी लगूंगी। क्यों ना एक आखिरी बार सुबह वाला शॉर्टकट ही मार लेती हूँ। सासू माँ को क्या ही पता चलेगा। प्रिया दोपहर को ही मेहमानों के लिए शाही पनीर, मिक्स वेज और दाल मखनी अपने उसी मल्टी लेयर कुकर और रेडीमेड ग्रेवी पैकेट्स की मदद से झटपट 5 मिनट में बनाकर बड़े बड़े स्टील के पतीलों में भरकर फ्रिज के अंदर छुपा देती है और खुद बेफिक्र होकर शाम को ब्यूटी पार्लर चली जाती है। रात के ठीक 9 बजते हैं। घर मेहमानों की गाड़ियों और चहल पहल से भर जाता है। अरे उत्तम चंद्र भाई साहब, हमारी बहू तो 5 मिनट में 56 भोग टेबल पर सजा देती है, देखना। अरे वाह भाई वाह, ऐसी फुर्तीली बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। जाओ बहू, अंदर से गर्मा गर्म शाही पनीर और दाल मखनी ले आओ। जी मम्मी जी, बस 5 मिनट। प्रिया शान से किचन में जाकर फ्रिज खोलती है, लेकिन अंदर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। फ्रिज पूरी तरह से खाली था। हे भगवान, मेरे बनाए सारे पतीले कहाँ गए? 10 लोगों का खाना गायब। अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रिया को रोते हुए देखकर सास, राहुल और सारे मेहमान किचन के दरवाजे पर आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, 5 मिनट हो गए, कहाँ है खाना? खाना? वो मम्मी जी, खाना मुझे नहीं पता खाना कहाँ चला गया। मैं तो दोपहर को ही सारा खाना मेहमानों के लिए एडवांस में बनाकर बड़े पतीलों में इसी फ्रिज में अंदर रखकर पार्लर गई थी। क्या? अरे दोपहर का बना हुआ बासी खाना? कमला बहन जी, इसका मतलब आप हमें 50 डिग्री की भयानक जानलेवा गर्मी में दोपहर का बना हुआ बासी और सड़ा हुआ खाना रात के 9 बजे खिलाने वाली थी। अरे भाई, ऐसा बासी पैकेट वाला खाना खिलाकर क्या आप अपने मेहमानों की जान लेना चाहती हैं? अरे भाई साहब, ये तो रोज का नाटक है चालाक बहू का। ये 5 मिनट वाली बहू कोई जादूगरनी नहीं है, बल्कि रोज सुबह ही पूरे दिन का खाना और रेडीमेड पैकेट्स फ्रिज में ठूस देती थी और खुद पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखकर मॉल में ऐश करती थी। आज ये हमारे खास मेहमानों को भी वही सुबह का बासी कचरा परोसने वाली थी। अच्छा हुआ इसकी चोरी पकड़ी गई। प्रिया पूरी तरह से टूट जाती है। उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए सीधे सास कमला जी के पैर पकड़ लेती है और घुटनों के बल बैठ जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आलस और अपने लुक के चक्कर में आपको सबको धोखा दिया। पर प्लीज, इस वक्त मेहमान भूखे बैठे हैं, हमारी बहुत बदनामी होगी। कोई भी हमारे घर से भूखे बैठ जाएंगे। बहू, वो सुबह का बना बासी खाना कोई चोर नहीं चुराया। बहू, वो सुबह का बना बासी खाना कोई चोर नहीं चुराया, बल्कि उसे मैंने खुद अपने हाथों से नाली और कचरे के डिब्बे में फेंका है। अब समझ आया तुमको? इतने दिनों से मैं तुम्हें इशारों में समझा रही थी, पर तुम बहाने मार रही थी। आज जब बाहर वालों के सामने तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। मैं शर्मिंदा हूँ मम्मी जी, लेकिन अब मेहमान भूखे। तनीषा बेटा, जाओ अंदर वाले दूसरे कमरे में वो हमारे गरम वाले बड़े इंसुलेटेड पतीले लेकर आ जाओ जरा। तनीषा मुस्कुराती हुई अंदर के कमरे से गर्मा गर्म ताजी बनी हुई कढ़ाई पनीर, बूंदी का रायता और बासमती चावल के बड़े बड़े पतीले लेकर आती है। चिंता मत कर बहू, जब तू पार्लर गई थी तब मैंने बुआ जी और तनीषा ने मिलकर खाना खुद अपने हाथों से प्यार से बनाया था। लेकिन बेटा प्रिया, शॉर्टकट और झूठ से कभी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती। अगर तुम्हें इस भयानक गर्मी में इतने बड़े भरे पूरे परिवार का खाना अकेले बनाने में कोई दिक्कत या थकावट थी, तो अपनी सास से साफ साफ और खुलकर बात करनी चाहिए थी ना। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गई है। आज के बाद मैं अपनी सुख सुविधा के लिए कभी ऐसी बासी शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगी। हमेशा पूरे परिवार के लिए हमेशा ताज़ा और सेहतमंद खाना ही बनाऊंगी। चलो चलो, अब रोना बंद करो, सारा मेकअप बह जाएगा। हम मुस्कुराते हुए मिलकर सब मेहमानों को ये ताज़ा खाना परोसते हैं। हाँ, और हाँ सुन, कल सुबह से ही तुम्हारी मदद के लिए रसोई के बाकी कामों के लिए हम एक अच्छी सी 24 घंटे वाली मेड रख देते हैं। सास की बात सुनकर प्रिया के सारे आंसू खुशी में बदल जाते हैं। वो मुस्कुराती हुई अपनी सास के साथ मिलकर सभी मेहमानों को ताज़ा और स्वादिष्ट खाना परोसने लगती है।